बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने हज का आगाज़ करने के लिए जा रहा हूँ और उसके लिए जो मुझे सबसे पहली चीज़ दरकार थी वो थी कि जो हम जूते वहाँ पे पहनेंगे उसके लिए वो कौन-कौन सा चप्पलों का और स्लीपर्स का और शूज़ का इंतखाब किया है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता चलूँ कि मैंने ये एक ब्रांड है, तो ये मैंने लिया है। इसके समझें कि ये मैंने कल से पहनना भी शुरू कर दी है ताकि मैं इसमें चलूँ और मुझे कितना कंफर्ट इसमें फ़ील होता है वो आप लोगों को बता सकूँ। ये मुझे बहुत फिट है। स्पेशली यहाँ से ये जो है ना पाँव अंदर आता है तो ये आपके पाँव को जो है ना वो खुला नहीं, लूज़ नहीं होता आपका पाँव। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता जाता हूँ। और ये इतनी कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। अगर आप लाखों रुपया हज पे जाने के लिए लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि वो उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके सफ़र के लिए। तो इसमें एक और मैं लेके आया हूँ क्योंकि मुझे दो स्लीपर्स चाहिए थे। तो दो स्लीपर्स के अंदर मुझे जो इंतखाब करना था वो बड़ा ही नॉर्मल भी था और प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं थी। इसमें मैंने ये ब्रांड चूज़ किया और ये दोनों ऐसी हैं कि इसमें पानी भी जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरह के बने हुए हैं। ये उनका स्टफ़ ऐसा है कि बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें, पाँव जाता है अंदर और ऐसा लगता है कि जैसे बस चलने में बहुत मज़ा है। तो मैंने ये दो इंतखाब किए हैं जूतों का, स्लीपर्स का। और इसके साथ आप एक और भी ले सकते हैं जो नॉर्मल कोई भी पहनने वाली हो, जहाँ कहीं पे भी हो, वो एक नॉर्मल जो कि आपको वॉशरूम में आने जाने के लिए अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने एक जो कह सकते हैं कि और चीज़ थी वो है शूज़। शूज़ भी आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास हैं इसी ब्रांड के, मगर ये कि मैंने समझा कि क्योंकि आप बहुत ही मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं तो जब भी आप सफ़र की तैयारी करें तो कोशिश करें कि आपने वो चीज़ें लेनी है जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए बोझ ना बने। और इसमें आप देखें कि ये जो भी तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल है चलने में, आपके लिए बेहतरीन है। आप इनको प्रेस भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितनी कंफर्टेबल जूते हैं। और ये भी इसी तरह ही है, ये देखें। और ये स्लिप भी नहीं होंगे। बहुत बेहतरीन है और बहुत ही मुनासिब प्राइस है। आई थिंक सो 7-8 हज़ार रुपये पाकिस्तानी का जूता होगा ये। और ये भी इसके करीब ही है, मगर ये कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा महंगा है बनिस्बत यहाँ के, क्योंकि मैं दुबई में हूँ। तो ये मेरे लिए समझ लें कि आलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये का जूता होगा। तो यहाँ के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल सा है। समझ लें कि इतने 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 में यहाँ पे आप एक टाइम का खाना खा लेते हैं जितने का ये जूता। तो वैसे भी पाकिस्तान में भी लोग इतने में एक टाइम का खाना खा लेते हैं जब वो किसी ना किसी जगह पे जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने सफ़र का आगाज़ जो करें वो इस तरह करें कि आपके लिए वो कंफर्टेबल हो, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुझे जो टाइम लगा है इससे ये मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ने उसमें मेरा बड़ा साथ दिया। हम लोगों ने पता नहीं कौन कौन से ब्रांड देखे, जो जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल वो सभी देखे हैं। उनमें से ये ब्रांड पे जाके हम फिर वहाँ ये पहले सबसे पहले हमने ये देखा, फिर यहाँ से हम गए किसी और जगह, फिर वहाँ से एक और मॉल गए। आलमोस्ट 8 से 9 घंटे तकरीबन लगे हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें फ़ाइनल करने में। क्यों? इसी की बिना पे हमने अपना सफ़र शुरू करना है और मैंने पहले ही को स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि जैसे ही ये मेरे पास कह लें कि इसमें ग्रे भी हैं, मुख्तलिफ़ कलर है, मगर मैंने थोड़ा सा इस वजह से उसको चूज़ किया क्योंकि वो नज़र आ जाता है ये आपका जूता है, आपको ढूंढने में आसानी रहती है क्योंकि ग्रे कलर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और ये सेकंड मेरी प्रायोरिटी थी, ये सेकंड वाला जूता, ये वाला जो है ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये थी। और उसके बाद ये शूज़ ऑलरेडी मेरे पास एक और थे, मगर ये कि वो मुझे वाइफ ने कहा कि बेहतर है कि आप इतने मुबारक सफ़र पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी सफाई का भी ख्याल रखना है और अपनी चीज़ों की सफाई का भी ख्याल रखना है और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो जब आप जाएं तो आपको पता चले कि आप बड़ा तैयार हो के, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाते हैं ना, आपको कोई इनवाइट करता है तो आपकी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छे शूज़ पहनूँ, अच्छे से अच्छा लिबास पहनूँ, अच्छे से अच्छी खुशबू लगाऊँ।
तो इसी तरह जब आपने अल्लाह के घर जाना तो वहाँ ये नहीं है कि जनाब आपने कोशिश करी ठीक है यार मैंने कपड़े पहने वो जो पहने ठीक है अल्लाह कबूल करने वाला है, मगर ये कि सफाई निसफ़ ईमान भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई को पसंद किया है और हमारा कह लें कि अल्लाह जो वाहदहू ला शरीक है वो भी पसंद करता है उन लोगों को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे पे अमल भी करते हैं, ठीक है, और जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई फ़जूल खर्ची नहीं है। ये कोई कहना कि जनाब आपने इतनी आपने एक कहीं पे जाके वो महंगी चप्पल ले ली है कुछ भी कर लिया, ये फ़जूल खर्ची नहीं है। अगर आपने 5 जूते लिए हैं और वो पाँचों के पाँचों आपको तंग कर रहे हैं और एक का जूता आपने ले लिया जो उनके 5 के मुकाबले में है, तो मतलब ये कि आपने वो 5 वाले जो थे ना वो तब भी आपको तकलीफ़ देंगे, मगर वो एक अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें जी आप फजूल खर्ची होगी या ये हो गया, आप दूसरे लवाजमात के लिए भी तो खर्च करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपकी कंफर्टेबल आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। और इस मुबारक सफ़र के लिए ये मेरी एक शॉपिंग है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने बैग पैक किया है वो कैसा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से आपको जहाज़ से वो बैग मिलेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस क्वालिटी का होगा कि हम उसको इंटरनेशनली बार बार यूज़ कर सकें। शायद वो हज के लिए ठीक हो, मगर वो मेरा ख्याल है कि वो एक टाइम यूज़ के लिए होगा। तो बेहतर है कि आप अपने अच्छे बैग जो है अच्छे से अच्छे बैग, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। वो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि वो आपको एक तोहफे के तौर पे दे रहे हैं, मगर आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आपके पास उससे ज़्यादा अच्छी सहूलत है, अच्छा बैग है, तो आप उसको साथ लेके जाएं। तो उसमें कोई बुराई नहीं कि वो जो लोग लेके जा रहे हैं वो भी अच्छी बात है। जहाँ पे आपको कहीं पे आप पैसे बचा सकते हैं या फिर कहीं पे आपको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 बैग पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो आपको पता है कि ये अच्छे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी अच्छे हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, या फिर आपको जो भी प्राइवेट जा रहे हैं उनके जो हैं लोग वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट है। और गिफ्ट जो जैसा मर्ज़ी हो वो काबिल कदर होता है, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें। ये सारी चीज़ें हैं जी। इनमें फ़िलहाल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मेन मकसद था वो ये था कि आपने अपनी वो इस जर्नी को बहुत बेहतरीन करना है, आराम के साथ आरामदा करना है। आरामदा से मुराद ये कि चलने में आपको मुश्किल हो रही है तो डेफ़िनेटली जो आपका सफ़र 10 मिनट का है वो 15 मिनट का हो जाएगा। अगर आपने रोज़ाना अज़ीज़िया से पैदल भी जाना है, ये एक में हर 1 या 2 ज़ुल्हिज्जा के बाद जो है ना वो सारी ट्रैफिक और ये गाड़ियाँ ये सब बंद हो जाएंगी मेरा ख़्याल है, क्योंकि हज के करीब लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके लिए वहाँ से अगर मेरा तो एम है कि मैं रोज़ाना नमाज जो है ना वो मकाम मुकरमा में जाके पढ़ूँ। और हाँ, सबसे ख़ास बात, आप मकाम मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है वहाँ पे जा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अब उम्रे वालों के लिए नहीं है, उम्रे वालों के लिए वो ख़त्म है। अब आप तवाफ़ करें, जो भी पहले पहुँच जाएगा, जो टाइम पे पहुँच जाएगा वो अंदर चला जाएगा। अब ये नहीं है, पहले तो रिस्ट्रिक्शन है ना पूरा साल के, आप क्या करते हैं तवाफ़ के लिए वो जो उम्रे के लिए जाते हैं उनके लिए वो जो मताफ़ का एरिया है वो ओपन रहने दिया जाता है, वो जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। मगर हज के दिनों में आपके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि आप जितने भी तवाफ़ हो सकते हैं, जितने भी तवाफ़ हो सकते हैं वो करें।